ड्राइवर हैं और उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनको 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो हम वो NFT करवाए उसके खाते में और 13,000 एक और 28,000 एक अलग अलग अकाउंट से अगर ये मामला हमने फिर SP साहब के यहाँ समक्ष रखा। साहब मेरे साथ ऐसे हुआ है, वो बताता था कि पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। तो आदमी है अजय पासवान, उसका स्वीकारोक्ता अभियान लिया गया है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोहतास SP का ड्राइवर बताकर जो है एक पीड़ित दुकानदार से 1,01,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि कुल मिलाकर जो है 55 लाख रुपए की ठगी की गई है। वही पीड़ित दुकानदार जो है वो रोहतास के SP रोशन कुमार से उन्होंने अपनी पूरी बात बताई और उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया। उसी लिखित आवेदन के अनुसार जो है रोहतास के SP जो है एक टीम गठित किया और उसी टीम गठित करने के दौरान जो है वो छापेमारी करना शुरू किया। वही छापेमारी करने के दौरान जो है एक निजी होटल से जो है 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही 2 लोगों के पास से 4 मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो पीड़ित दुकानदार है उन्होंने अपना पैसा मांगा और उन्हें पैसा जब मांगना शुरू किया तो उन्होंने मारपीट करने की धमकी दी। और आपको बताते चले कि जिस तरह से जो है उन्होंने जो ठगी करने का जो गिरोह है, जो ठगी करने के जो लोग हैं, उन्होंने अपने भाई के हॉस्पिटल के नाम पर भर्ती होने के नाम पर जो है उस पीड़ित दुकानदार से जो है 1,01,000 रुपये की ठगी किया गया था। लेकिन जो पीड़ित दुकानदार से जब बात की गई तो पीड़ित दुकानदार ने जो वो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो उन्होंने जो है वो अपने भाई के हॉस्पिटल में भर्ती रहने के नाम पर जो है वो उन्होंने पैसा मांगा था और उन्होंने जब पैसा मांगा तो 1,01,000 रुपया मैंने दे दिया। जब पैसा मांगना शुरू किया तो उन्होंने मारपीट करने की धमकी दी गई। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि जिस तरह से जो 2 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है वो खुलकर सामने आई है कि पुलिस और पत्रकार बनकर जो है लगभग 55 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इस मामले में जो है रोहतास के ASP कोटा किरण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस और पत्रकार बनकर जो है 55 लाख रुपए की ठगी की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से जो ये ठगी का जो मामला है वो आए दिन जो है रोहतास में फल फूल रहा था, लेकिन वही जो दो ठगी करने वाले जो लोग हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो पीड़ित दुकानदार का हम आपको बयान सुनाएंगे कि पीड़ित दुकानदार से आप बयान सुनिए कि किस तरह से जो है वो पीड़ित दुकानदार क्या कर रहे हैं। साहब, ये दिवाली से 5 दिन का पहले का मामला है। छोटा भाई एक श्रृंगार की दुकान है हमारी, वो एक पुलिस विभाग का आदमी बताकर आता था सामान वान लेने के लिए। करीब 2-3-4 महीने से 5 महीने कुछ समय से लगभग, हम भी डिटेल से नहीं जानते थे। तो छोटे वाले भाई के पास आके बताता था हम पुलिस विभाग में काम करते हैं, सामान मान ले जाता था। तो दिवाली के 5 दिन पहले आकर के बताता है कि मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी हालत बहुत गंभीर है, बनारस हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना रोने गिड़गिड़ाने लगा कि हम लोग को थोड़ा दे आया। हमको बोला कि मेरे 1.5 लाख रुपया हमको की आवश्यकता है, मेरे साहब आएंगे हैं, उनका पैसा जो है ना छठ पूजा के बाद हम दिलवा देंगे, छुट्टी पे है साहब। तो छोटा भाई का मेरा फोन है, भैया ऐसा सा बात है, इस साहब का यहाँ ड्राइवर है और उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनको 1.5 लाख रुपया चाहिए। तो मेरे पास तो पैसा था नहीं, तो हम जो व्यापार करते हैं तो पार्टी का पैसा था, तो उनका पैसा भेजना था। तो इतना वो इमोशनल कर दिया भाई को। तो भाई मेरा बोला भैया बहुत उसकी गंभीर मामला है, उसका सीरियस मामला है। तो फिर मेरे पास 60,000 रुपया था उसमें बैंक में, वो NFT करवाए उसके खाते में और 13,000 एक और 28,000 एक अलग अलग अकाउंट से पैसा उसके ऑनलाइन उसके ट्रांसफ़र करवा दिया। 1,01,000 रुपया उसका हमने उसके अकाउंट में डलवा दिया। तो छठ पूजा के बाद जब उससे पैसा मांगने लगे तो कई बार वो बहाना करने लगा, अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, मांगने गए हैं। तो हमको थोड़ा डाउट हुआ। एक बार हमने बोला भाई क्या विचार है तुम्हारा, क्यों हमको परेशान कर रहे हो?
मेरा पैसा लौटा, हमको भी किसी का अमानत लौटाना है। तो उसके बात करने के तेवर कुछ इस तरीके से जैसे कि वो हमको जो है ना वो हम परेशान करने वाले तेवर हमको नजर आए उसके। तो हमको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये तो आदमी हमको लगता है कि पैसे देने की नीयत में नहीं है। फिर हमने भाई से बोला, फिर भाई ने फ़ोन किया तो भाई को कहता है कि मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, पैसा तुम्हारे नहीं मिलेंगे, तुमको जो करना है कर लो। फिर इसकी पता करने लगे कि ये लड़का कहाँ रहता है, तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई हम लोगों को। पता चला प्रशासन का विभाग का भी आदमी नहीं है। फिर जाकर के मामला हमने फिर एसपी साहब के यहाँ समक्ष रखा। साहब मेरे साथ ऐसे हुआ है। वो बताता था कि पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। तो उसकी फ़ोटो मेरे पास थी और बैंक डिटेल थी। हमने आवेदन लिखा एसपी साहब को। फिर एसपी साहब ने जब देखा कि ये तो हमारा स्टाफ बन करके अगले के साथ ऐसा चीटिंग किया है, तो उनको बहुत क्रोधित हुए, हम पे नाराज हो रहे थे। हमने बोला साहब इतना इमोशनल हो गया, हमने भी सोचा प्रशासनिक आदमी है, तो हमने बोला कि भाई इसकी सीरियस तबीयत है, इसको सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए सब उनको हमने पैसा अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करवा दिया था। पैसा नहीं मिला तो फिर हमने भाई अपने पैसे के लिए एसपी साहब के आवेदन लिख के दिया, साहब मेरे साथ ऐसा आपके विभाग का आदमी है, उनको पैसा नहीं लौटा रहा है। तो उसकी फ़ोटो देखी, उन्होंने पता करवाया, पता चला कि ये हमारे विभाग का आदमी नहीं है। तो उनको क्रोधित हुआ, तो फिर उन्होंने एक्शन लेने के लिए अपना कर्मचारियों से बताया, अपने स्टाफ से बताया इस आदमी को पकड़ के लाया जाए। पुलिस विभाग में कौन सा अधिकारी बताया था? पुलिस विभाग में एसपी साहब के यहाँ रहते हैं। अब हमको पता नहीं वो क्या है, उनकी पोस्ट क्या है हमको नहीं पता। एसपी साहब के आदेश मिला उनको। कब कब आता था कुछ? जी साहब, कब कब वो आता था दुकान पे आपके? मतलब वो तो अक्सर 2 दिन 4 दिन का सामान लेने के लिए ग्राहक के हिसाब से आता था। तो एक उतना डिटेल तो नहीं पता था हम लोग को, लेकिन इतना कहता था कि वो हम एसपी साहब के यहाँ रहते हैं। अच्छा। वहाँ उनका अपना ड्राइवर, उनका गाड़ी चलाते हैं, उनके चालक हैं। अब तो उसकी गिरफ्तारी हो गई है, कैसा फिर आप लोग फील कर रहे हैं? सर बहुत हमारे मन में तो बहुत, उनके लिए तो बहुत धन्यवाद एसपी साहब का, जिन्होंने हमको इस परेशानी से मुक्त कराया। अब साहब वो पैसा हमारा वापस मिल जाए, जो पार्टी का पैसा है उनको लौटा दें, ताकि हमको भी सुकून मिल जाए कम से कम। प्रशासन ने बहुत हमारी मदद की, बहुत प्रशासन ने मदद की हमारी। हम उसके ऋणी हैं, एसपी साहब बहुत ऋणी हैं। तो आपने पीड़ित दुकानदार का अपने बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा रहे हैं कि किस तरह जैसे जो है उन्होंने 1,01,000 रुपया जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से और NEFT के माध्यम से जो है उन्होंने 1,01,000 रुपया को ट्रांसफ़र किया था। लेकिन रोहतास एसपी जब इस मामले में जब अपनी वो पूरी बात सुनी, तो रोहतास एसपी जो है, रोहतास के एसपी जो रोशन कुमार है, वो एक्शन मोड में आ गए और वो दल बल के साथ वो छापेमारी करने लगे। लेकिन छापेमारी करने के दौरान जो है एक निजी होटल से जो है 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। तो आपको हम बता रहे हैं कि वो जो रोहतास एसपी का ड्राइवर बनकर वो ठगी किया था और पत्रकार बनकर जो है पूरे जिले में जो है वो 55 लाख रुपए की, कुल मिलाकर 55 लाख रुपए की ठगी कर लिया है। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। गिरफ्तारी से जुड़ा है क्या है? 26 नवंबर को डेहरी नगर थाना में एक आवेदन मिला है। उसमें वादी बता रहा है कि उसके साथ पवन कुमार नाम पे एक आदमी खुद को पुलिस विभाग का आदमी बताकर उसके जान पहचान बना के उससे 1 लाख रुपया का पैसा उनसे लेके और वापस नहीं ला रहा, मतलब चीटिंग हुआ था उनके साथ। उसी मामले में केस दर्ज करके अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी का नाम नेतृत्व में छापेमारी दल पे करके छापेमारी करके उसको गिरफ्तारी भी किया गया था कल। और उसी पूछताछ के क्रम में इसका ये बहुत सारे केसेस में इसका संलिप्तता पाया गया है और ये लगभग 55 लाख रुपए का जालसाजी किया हुआ है। उसके साथ और एक आदमी है अजय पासवान, उसका स्वीकारोक्ता अभियान लिया गया है और उसके साथ 4 मोबाइल और 2 गाड़ी का चाबी भी बरामद हुआ है। अब उसका आपराधिक इतिहास के बारे में अभी जांच हो रहा है और उसको उन दोनों को कोर्ट पे विधिवत कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया गया है।
सर कई ऐसे इस घटना को सामने आने के बाद कई ऐसे पुलिस के वाहन हैं या फिर प्रेस के वाहन हैं जो फर्जी तरीके से सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो क्या पुलिस जांच करेगी? हाँ, उसका जांच हो रहा है, उसका उससे भी पूछताछ किया है। उसका स्वीकारक अभी बयान में भी बात आया कि वो कई गाड़ी का पुलिस आईजी एसपी सर का डीएसपी सर का गाड़ी को मतलब फोटो खींच के उसी को दिखाते हुए पुलिस विभाग का आदमी करके उसको बता के, ऐसे बहुत सारे केस में वो टंगी कर चुका है, तो उसका भी जांच हो रहा है अभी।